नमस्कार। बात कर लेते हैं कि दिवाली किस दिन है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है 20 तारीख को, 21 तारीख को। देखो शास्त्रों में क्या लिखा है ना, शास्त्रों में लिखा है कि जब प्रदोष काल और अमावस्या का संगम हो जाता है ना, तो उस दिन ये संयोग बैठता है दिवाली वाला। लेकिन कुछ-कुछ शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि अगर ये नहीं बैठ रहा है या फिर अमावस्या की तिथि आधी रात्रि को भी आ रही है, तो अगले दिन भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन देखिए मेरी मानिए तो 20 तारीख ही सबसे शुभ समय है, क्योंकि इसी समय लक्ष्मी का पूजन का भी जो निशीथ काल आता है निकल कर आता है। तो 20 तारीख को रात को 7 बजे, शाम को 7 से लेके साढ़े 8 के बीच का जो समय है, वो सबसे उत्तम समय है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस समय ही पूजन कीजिएगा दिवाली का। और ये जो दिवाली है ना, इस बार बहुत ख़ास है, क्योंकि ऐसे संयोग बहुत कम बनते हैं। कौन-सा संयोग है? सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। सोमवती अमावस्या 3 बजे शुरू हो जाएगी 20 तारीख को। तो आप इस बात का बहुत ख़्याल रखिएगा कि आप अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न मत खाइएगा, है ना? और ये युग शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग कहेंगे भई दीपावली है तो किसी के घर आना है, जाना है। तो मैं फिर भी बोलूँगा कोशिश कीजिए कि दूसरे का अन्न मत खाइए। अगले दिन खा लीजिएगा, लेकिन उस दिन रुक जाइएगा। क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन ना कोई हमारा पुण्य क्षय ना हो, हमें अपना पुण्य बढ़ाना है। देखिए पुण्य क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि इस अमावस्या के दिन एक तो मौन रह के स्नान करना होता है। साथ ही में ना जो भी हम जप-तप करते हैं, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब ये हुआ, उसमें साथ में एक एक श्लोक में लिखा हुआ है 60,000 जन्मों तक वो आपका पीछा करता रहता है। वो पुण्य जो हम करते हैं, साथ में पाप भी हमारा पीछा करता है। तो बिल्कुल ना कोई अधर्म का कार्य मत कीजिएगा, शुभ-शुभ कार्य कीजिएगा, किसी को कुछ कहिएगा नहीं, बहुत शांत रहिएगा और अपना ध्यान ना पूजा में ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। उससे ये होगा कि आपका ना दिन आपका आने वाले जो जन्म है ना, वो भी और अच्छे हो जाएँगे। देखिए, हमें तो पता नहीं ना कि हम कई बार रोते हैं ना कि हमने पता नहीं क्या किया है कि हम इतना दुःख भोग रहे हैं। पक्का हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी ना, हमारा कर्म ही हमारा पीछा कर रहा है, गीता में भी ये लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए अपने कर्म को ठीक कर लीजिए, खूब जप-तप पूजा कीजिए, खूब दान-पुण्य कीजिए इस दिन, दिवाली वाले दिन 20 तारीख को स्पेशली। 21 तारीख को भी 9 बजे तक इसका योग है और 21 तारीख को आप पितृ तर्पण ज़रूर कीजिएगा, ये 20 तारीख को नहीं होगा। और रात की जो 20 तारीख की जो रात है, वो तो वैसे ही बहुत कॉस्मिक एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और खूब पूजा कीजिए, हवन कीजिए। हवन आप कर सकते हैं, है ना? और लक्ष्मी और गणेश की पूजा कीजिए। हाँ, विष्णु भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है इस दिन। सोमवती अमावस्या के दिन ना, जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा करता है ना, उसे जन्म-जन्मांतर तक पुण्य प्राप्त होता है। तो उसका फल भी आप ले लीजिए। देखिए, पुण्य एकत्रित कीजिए। पुण्य से ही आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, पुण्य से ही आपको धन प्राप्त होगा, पुण्य से ही आपको आपके कुल में सब चीज़ अच्छी होंगी, आपको अच्छा हर चीज़ अच्छी प्राप्त होती है पुण्य से ही। आप मेरी बात समझ लीजिए, वरना आप भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे कि मेरे जीवन में तकलीफ़ क्यों है, मेरे जीवन में दुःख क्यों है। आज अगर आप ठीक कर लेंगे ना, तो आने वाला समय आप अच्छा कर लेंगे। ये जो प्रेज़ेंट है ना, यही आपका फ्यूचर है। मैं आप बिल्कुल आपसे सच कहता हूँ। तो इसको अच्छा कर लीजिए और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूँगा और दीपावली आप 20 तारीख को ही मनाइएगा। धन्यवाद।